नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज मामले की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश के हापुड़ और मेरठ को हिला कर रख दिया। एक बेटे ने अपने माता पिता और संभवतः अपनी पत्नी की हत्या कर दी सिर्फ बीमा की मोटी रकम हासिल करने के लिए। 39 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम, सड़क हादसों की आड़ में हत्याएं और एक के बाद एक झूठ का जाल। आइए इस चौंकाने वाले मामले को विस्तार से समझते हैं। मेरठ के गंगानगर के रहने वाले विशाल सिंघल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा घिनौना अपराध किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। विशाल ने पहले अपनी मां प्रभा देवी की 2017 में हत्या की और इसे सड़क हादसा दिखाकर 22 लाख रुपए का बीमा क्लेम वसूला। फिर पिछले साल 2024 में उसने अपने पिता मुकेश सिंघल की हत्या की और 50 से ज्यादा बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए का क्लेम दाखिल किया। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी की 2016 में हुई मौत के बाद भी उसने 80 लाख रुपए का बीमा हासिल किया। लेकिन इस बार बीमा कंपनी नीवा बूपा ने पैसा देने से पहले जांच शुरू की और यहीं से विशाल का झूठ पकड़ा गया। पुलिस ने रविवार को विशाल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विशाल ने माता पिता की हत्या का जुर्म कबूल किया और अब पुलिस उसकी पत्नी की मौत की भी जांच कर रही है। विशाल की चाल तब पकड़ी गई जब नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 39 करोड़ रुपए के क्लेम पर शक हुआ। कंपनी ने जांच शुरू की और पाया कि विशाल ने पिता मुकेश सिंघल के नाम पर टाटा, मैक्स, आदित्य बिरला, HDFC जैसी 50 से ज्यादा कंपनियों से बीमा पॉलिसी ली थी। हैरानी की बात यह है कि मुकेश की सालाना आय सिर्फ 12 से 15 लाख रुपए थी, लेकिन बीमा क्लेम 39 करोड़ रुपए का। जांच में यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि विशाल ने दावा किया कि उसके पिता की 27 मार्च 2024 को गढ़गंगा में लौटते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम और अस्पताल की रिपोर्ट में चोटें मेल नहीं खा रही थी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण ऐसी चोटें थी जो सड़क हादसे से बिल्कुल अलग थी। कंपनी ने हापुड़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया। विशाल का यह अपराध सिर्फ पैसों का लालच तक सीमित नहीं था। पड़ोसियों के मुताबिक विशाल ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद 80 लाख रुपए का बीमा क्लेम लिया था। उसकी पत्नी की मौत भी सड़क हादसे के रूप में दर्ज की गई थी। इसके बाद विशाल ने 2 अन्य महिलाओं को अपने घर में लाया, लेकिन दोनों ही उससे झगड़ा करके चली गई। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि विशाल ने अपने ससुराल वालों का मकान हड़प लिया और उनके स्कूल पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। विशाल की फोटोकॉपी की दुकान थी और उसका दोस्त, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पास में ही मीरा लेडीज टेलर नाम से दुकान चलाता था। दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू हुई। पुलिस और बीमा कंपनी की जांच में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विशाल ने जांच के दौरान जरूरी दस्तावेज देने से इनकार कर दिया और एक बीमा अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की गई। गवाहों को पैसे देकर झूठे बयान दिलवाए गए। आधार और पैन कार्ड में उसकी उम्र में जुड़े झोल भी पकड़े गए। हादसे में शामिल वाहन के कागजात भी विशाल ने नहीं दिखाए। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि विशाल ने अपने पिता को पहले नवजीवन अस्पताल में ले जाने की बात छुपाई। घटना को सार्वजनिक स्थान पर होने का बताया, लेकिन ना तो कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही कोई मीडिया रिपोर्ट्स। इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने विशाल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला और पड़ोसियों ने बताया कि पुलिस विशाल की फॉर्च्यूनर कार को लेकर गई थी। तब तक इस मामले की भनक तक नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि विशाल का बेटा संस्कार उनकी पहली पत्नी से है, जिसकी 8 साल पहले मौत हो गई थी। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। विशाल की पत्नी की मौत को भी संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि उसकी मौत के बाद ही विशाल ने 80 लाख रुपए का क्लेम हासिल किया था। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि लालच और धोखे की एक ऐसी दास्तान है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। बीमा कंपनियों की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया है, लेकिन सवाल ये है, आखिर कितने और ऐसे मामले सामने आएंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।